गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास 8 एंड डेट है 14 दिसंबर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। और लोगों ने क्यों रिवोल्ट किया था, क्यों रिबेल किया था, जो सैनिक थे, जो सिपाही थे, ठीक है। ए म्यूटनी बिकम ए पॉपुलर रिबेलियन सिंस मिड 18th सेंचुरी। हो क्या रहा था कि जो नवाब और जो राजा थे उनसे उनके बहुत सारी जो अधिकार थे वो छीन लिए गए थे। जैसे कि जो एडॉप्टेड सन था, ठीक है, उसको राजा का उत्तराधिकारी नहीं कंसिडर किया जाता था। बहुत सारे राज्य मिला लिए गए थे, अवध पर कब्जा कर लिया गया था। तो ये तो सेकेंडरी रीज़न थे किसके, 1857 के रिवोल्ट के। लेकिन जो मेन रीज़न था जिससे जो सैनिक थे वो भड़के थे, वो ये था कि उनको पता लगा था कि जो नई राइफ़ल आई है, नई राइफ़ल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, उन पर जो गाय है और जो सूअर है उसकी चर्बी लगी हुई है, ठीक है। तो इससे जो पूरी रेजिमेंट थी, हर रेजिमेंट थी, उसमें काफ़ी रोष फैला हुआ था, काफ़ी गुस्सा फैला हुआ था। अब रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। ऑन मार्च 29, 1857 ही वाज हैंग ऑन द चार्ज ऑफ अटैकिंग देयर ऑफिसर बाय बैरकपुर में उनको फिर फांसी दे दी गई थी। अब इसके बाद 9 मई 1857 में 85 जो सैनिक थे उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से और उनको सेंटेंस दे दिया गया 10 साल का फॉर डिसोबेइंग देयर ऑफिसर्स। फिर ऑन द नेक्स्ट डे 10 में सिपाही ने अटैक कर दिया प्रिजन को मेरठ में एंड फ्रीड द, जो भी उसके जो सिपाही थे उनको उन्होंने फ्री करा लिया। और उसके बाद वो लोग पूरा रात दिल्ली के लिए गए। दिल्ली में उन्होंने जो बहादुर शाह जफ़र हैं उनको मनाया कि आप हमारे पूरी लीडरशिप को अगुवाई कीजिए पूरे रिबेलियन की। तो वो मान गए और उन्होंने फिर सभी राजाओं को लेटर लिखा। सभी राजाएं भी मान गए। उनको लगा कि अगर बहादुर शाह जफ़र अगर दोबारा से रूल में आ जाते हैं तो वो भी क्या कर पाएंगे, उन लोगों को भी अपने जो प्रदेश हैं, उन लोगों का जो क्षेत्र है जो उनसे छीन लिया गया वो वापस मिल जाएगा, उनको भी पावर्स मिल जाएंगी। अब जो रिबेलियन था काफ़ी स्प्रेड हो चुका था सब जगह। जैसे कि आफ्टर 1 week of British were routed from Delhi, a spurt of minister began regiment. After people of a town village also rose, यानी कि गांव के जो लोग थे वो भी साथ देने लगे। तो देखा जाए तो झांसी की रानी एंड जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, ठीक है, और जो बेगम हजरत महल हैं और बहुत सारे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बकत खां और जो कुंवर सिंह थे, तो ये सारे के सारे, अवंती लोधी और रामगढ़, ये सारे के सारे क्या कर, नाना साहेब, ठीक है, तांता टोपे, इन सब लोगों ने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया क्योंकि इनके भी अपने अपने रीज़न थे। तो एक तरह से यहाँ पर जो भी लीडर्स थे और जो भी फाइटर्स थे पूरे भारत एक्रॉस, तो सब लोगों ने एकजुट होकर इसको रिबेल किया, इस चीज़ का विद्रोह किया, ठीक है। जो अंग्रेज़ थे उनको लग नहीं रहा था कि ये जो राइफ़ल का इशू है ये इतना बड़ा हो जाएगा। उनको लगा था कि थोड़े दिन ये चल के बंद हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा इशू हो गया था। इसके आगे पढ़ेंगे हम, अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो व्हाट वर द रीज़न फॉर द रिबेल ऑफ 1857? बहुत सारे रीज़न थे वैसे तो, कि अवध पर कब्जा कर लेने से भी लोग गुस्सा थे। दूसरा, जो राजा थे, जो लोकल राजा थे, उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए थे। एडॉप्टेड सन को नहीं वो करते थे। लेकिन हम यहाँ पर मेन रीज़न लिखेंगे, ठीक है, एंड जो प्लेसेस हैं एंड लीडर्स रिलेटेड टू द रिबेल्स लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रीज़न फॉर द रिबेल ऑफ 1857? राइट द नेम ऑफ प्लेसेस एंड लीडर्स रिलेटेड टू रिबेल। न्यू एनफील्ड राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काओ एंड पिग वॉज द मेन रीज़न ऑफ रिबेल। यानी कि जो नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी उन पे फैट लगा हुआ था काओ का और पिग का, ठीक है, जो मेन रीज़न रहा था रिबेल का। तो लीडर ऑफ रिवोल्ट कौन कौन थे? नाना साहिब कानपुर से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ से, बकत खान बरेली से, कुंवर सिंह बिहार से, ठीक है। तो आप और भी सारे नाम जो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, वाई डिड मुगल एम्परर बिकम रेडी टू सपोर्ट रिबेलियन? थिंक एंड राइट। ही वुड हैव थॉट दैट ही कुड बिकम एम्परर अगेन। उसने यही सोचा होगा कि वो भी दोबारा से राजा बन सकता है।
हाउ डिड द सिपाही मिटनी गेट फोर्स विद द सपोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफर? ऑल लोकल रूलर थॉट दे कुड आल्सो गेट बैक देयर टेरिटरी वंस अगेन इफ बहादुर शाह कुड रूल अगेन। तो उनको भी मन में यही था कि भाई अगर बहादुर शाह अगर वो बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो फिर हमें भी हमारे क्षेत्र वापस मिल जाएंगे। इमेजिन दैट यू आर द सोल्जर इन द कंपनीज आर्मी, राइट योर थॉट अबाउट द रिवोल्ट। अगर आप सोच के देखो कि अगर आप एक सोल्जर है कंपनी में, तो आप क्या सोचेंगे, आप क्या सोचेंगे रिवोल्ट में? तो देखिए, इफ़ आई वर द सोल्जर इन द कंपनीज आर्मी आई वुड हैव डन द सेम एज डिड मंगल पांडे। आई वुड आल्सो हैव एनकरेज्ड अदर सोल्जर टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। तो मैं भी सेम ही करता, जो फॉरेन रूलर्स हैं उनके खिलाफ उनको लड़ने के लिए कहता। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख देते हैं 1000 लाइक्स। स्टूडेंट्स, जूम एजुकेशन 6, 7, 8 को जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं 6, 7, 8 की लाइव साइंस और मैथ की क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।